अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए थे हम लोग संडे मार्केट, जहाँ से हम लोगों ने फल-फ्रूट वग़ैरह लेना था और सब्ज़ियाँ वग़ैरह भी लेनी थी। और इसके अलावा हम शॉपिंग मॉल भी गए थे, ग्रोसरी वग़ैरह करने ली थी हमने, इसलिए घर में काफ़ी ज़्यादा सौदा जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ था। और दालें वग़ैरह जो भी घर की इनिशियल चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी हुई थी हमें ग्रोसरी किए हुए, तो वो भी हमने लेनी थी, जिसकी वजह से हम लोग बाहर निकले हुए थे। और आज अच्छा दिन भी था और धूप वग़ैरह निकली हुई थी। ये सब्ज़ी ले के हम लोग सारा सौदा वग़ैरह अब घर की तरफ जा रहे थे। और इधर से हस्बैंड मेरे खड़े हो गए, कहते हैं कि गन्ने का रस पीना है। मैंने कहा हाँ जी पीना है। तो हम वहाँ से गन्ने का रस ले रहे थे और वो ठंडा बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल जिस हालत में था वही ले रहे थे। वहाँ से फिर हम लोग रुके थे ड्राई फ्रूट लेने के लिए, ड्राई फ्रूट ले रहे थे थोड़ा-सा। बस अब यही था कि अब घर चलें, इसलिए कि काफ़ी देर हो गई थी घर से निकले हुए भी हमें। और दोपहर का हम लोगों ने कुछ जाके खाना वग़ैरह भी बनाना था मैंने। तो बस अब इसीलिए खड़े हुए थे कि ड्राई फ्रूट मेरे हस्बैंड अब ले आओ, तो अब हम लोग घर की तरफ जाएँ। अभी तक फ़िलहाल तो हमारी इतनी सर्दी के बावजूद भी फ़िलहाल हमारी अभी तक तो गैस आ रही थी। तो जिसकी वज़ह से हमारा यही प्लान था कि अगर जब तक गैस आ रही है तो हम लोग ये साग वग़ैरह और मेथी और ये चीज़ें ले लें, ताकि जब तक ये हमें गैस मिल रही है तो हम उस वक़्त तक ये जो सब्ज़ियाँ जो हैं, ये सर्दियों की स्पेशल जो साग है ये वग़ैरह हम बना के रख लें। इसलिए कि जब आगे सीज़न सर्दियाँ आती हैं तो गैस तो चली जाती है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, हमारी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और उसपे ये बड़ी-बड़ी जो हांडियाँ होती हैं ये नहीं पक सकती हैं। ये ऑयल जो है ये भी मैंने लिया उधर से, हम रेनबो से शायद मैंने ये शॉपिंग की थी सब्जियों के अलावा। तो वहाँ पे ये ऑयल पड़ा हुआ था जिसमें सरसों का ऑयल भी था और एक सादा सिंपल ऑयल था, कनोला ऑयल था और एक साथ पड़ा हुआ था सरसों का ऑयल। और मैं बड़े अरसे से चाह रही थी सरसों का ऑयल लेना, तो ये बॉटल मुझे वहाँ पे नज़र आई, सरसों का ऑयल इसके ऊपर लिखा हुआ था। और ये एडिबल है सब्ज़ी वग़ैरह खाना बनाने के लिए, तो एक बॉटल फिर मैंने ये भी ली कि मैं चेक करके देखूँ कि कैसी इसका क्या रिएक्शन कह रही हूँ, यानी कि ये कैसी क्या इसका वो है, पता नहीं जो भी है, कि ये कैसे निकलती है। बहरहाल इसको मैंने यूज़ किया तो ये है तो बहुत अच्छी। और बिल्कुल पता भी नहीं चलता सरसों का इसमें जायका तो इतना नहीं पता चलता है, मगर ये है कि सब्ज़ी वग़ैरह इसमें मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। इसमें ऐसा कोई ये नहीं पता चलता कि हम कोई और ऑयल खा रहे हैं या किसी और ऑयल का थोड़ा-सा जायका भी आ रहा है, तो अच्छी है, अच्छा है ऑयल ये वाला। बस अब ये हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे थे, ये दालें वग़ैरह अलहदा कर रहे थे। अब मैं बच्चियों को कह रही थी कि ये सब कुछ समेटना शुरू करें। फल वग़ैरह अलहदा निकालें और जो किचन का जो ग्रोसरी का जो दूसरा सामान है वो रखना शुरू करें। बस अब यही करने लगे। इसके बाद अब हम लोगों ने सारा सामान जो है वो समेटना था। जो ये साग है, ये साग काट तो मैं लेती हूँ अपनी हेल्पर के साथ मिलके मैंने ये साग काट भी लिया था।
मगर मुझे सबसे मुश्किल काम जो है वो साग को धोना लगता है। साग हो जाए, मेथी हो जाए, जो चीज़ भी हो जाए, इसलिए कि वो कट तो जाती है मगर उसको धोना इतना मुश्किल काम लगता है। ये मेरी बेटी की शर्ट थी वाइट, ये मैं रेडीमेड सूट उसका लेकर आई थी। तो जो उसका ट्राउज़र था वो बहुत ज़्यादा टाइट था, जो कि बिल्कुल मुझे तो नहीं पहने हुए उसको बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था। तो और हम लोगों ने कहीं पहनने भी थे ये कपड़े न्यू, तो फिर जिसकी वज़ह से मैं रास्ते में डाइनर से इसका ट्राउज़र जो है ना मैचिंग करके वो ऑफ व्हाइट के साथ तो ऑफ व्हाइट मिलना नहीं था और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल प्लेन बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर मैं मैचिंग उसके साथ ये डाइनर से ये वाला ट्राउज़र मैच करके लेकर आई थी। आज बस निकल तो गए थे हम लोग, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ तो काफ़ी ज़्यादा काम थे जो हम लोगों ने पेंडिंग पड़े थे, जो हम लोगों ने ख़त्म करने थे। बस आज हम लोगों ने यही कहा था कि सारे काम जो है ना वो करके घर जाना है, जितने भी रुके हुए काम हैं। ये साग वग़ैरह वो काट तो लिया था हम लोगों ने, गाजरें भी काट के रख दी थी और हलवा बनाने के लिए। और बस अब थोड़ी-सी रहती थी कद्दूकस करने के लिए और मैं और मेरी बेटी अब बस किचन में सुबह से लगे हुए थे। अब मुझे सबसे मुश्किल काम लग रहा था इन सब चीज़ों को धोना और धो के तो फिर रखना चूल्हे पे। मलाई निकाल ली थी मैंने, गाजरों के हलवे में मैंने मलाई डालनी थी। ये साग धुल चुका हुआ है और अब मेथी मैंने धोनी थी। बड़ी देर की मैं खड़ी हुई हुई थी और बहुत मुझे मुश्किल लगता है ये वाला काम। जो ये सब्जियाँ जो धोने का काम है ना, कट तो जाती हैं मगर धोने का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बस अब ये मेथी धोनी थी मैंने, मेथी ये धुल चुकी है मेरे ख़्याल में। अब हम लोग गाजरें जो हैं वो कद्दूकस कर रहे थे और उसके बाद अब हम लोगों ने हलवा रखना था, साग रखना था। ये लें जी, ये हम लोग ने रख दिया हुआ है। ये एक साइड पे साग रखा हुआ है और एक साइड पे हलवा रखा हुआ है। मेथी जो है वो मैंने फ्रीज़ कर देनी थी, इसको मैंने अब अपने शॉपर में एक डाल के तो मैंने फ्रीज़ कर देनी है। जब कभी ज़रूरत होगी मिक्स वेजिटेबल्स में या वैसे ही, तो फिर मैंने जो है मेथी वो निकाल के यूज़ करनी है, फ़िलहाल तो मैंने इसको रख देना है। और काफ़ी दिनों से सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अब आज हमें सुबह धूप मिली थी और थोड़ा-सा हम फ़ारिग भी थे सुबह के टाइम। तो आज मैं और मेरी बेटियाँ जो हैं, आज हम लोग अपने ऊपर टेरेस पे बैठे हुए थे धूप में और काफ़ी बातें भी कर रहे थे, गप्पे भी मार रहे थे, चुगलियाँ भी कर रहे थे और साथ-साथ ये माल्टे वग़ैरह भी खा रहे थे और काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे। इसलिए कि बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है जो हम लोग ऊपर बैठ के तो बातें भी करें और धूप भी सेकें, इसलिए कि काम ही नीचे ख़त्म नहीं होते हैं। चलें जी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।